तो भाइयों और भाइयों की सब बहनों, मैं हूं आरजे राज एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स इडियट्स। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो गारंटी होती है क्या होती है? गारंटी फर्म भी देती है, गारंटी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी देता है और नया आने वाला पार्टनर भी पूरी फर्म को गारंटी दे सकता है और दोनों का सिमुलेटेड केसेस भी बन सकते हैं। अच्छा, तो पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि गारंटी क्या होती है। भाई किस चीज की गारंटी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक होती है गारंटी, एक होती है वारंटी। गारंटी और वारंटी क्या होती है? गारंटी में क्या होता है कि चीजें रिप्लेस, अगर आपने कोई थिंग्स खरीदी है, जैसे ये मैंने पानी की बोतल खरीदी है, जीने के है 4 दिन, अगर इसकी गारंटी है तो क्या होगा? अगर ये खराब हो जाती है तो इससे क्या करेगी कंपनी? रिप्लेस कर देगी। ये तो होगी गारंटी। वारंटी में क्या होगा भैया? अगर इसकी वारंटी है और कुछ कहीं पे खराब हो गई, कुछ गैजेट्स वगैरह लिया, मोबाइल लिया, खराब हो गया और वारंटी में है, तो क्या करेगी कंपनी? उसे रिपेयर करके आपको वापस करेगी। ये होती है वारंटी। लेकिन अपन यहां पे बात करने वाले पार्टनरशिप के अंदर गारंटी का क्या मतलब है। सपोज करिए कि राम और श्याम दो बंदे हैं। ये राम है और ये श्याम है। राम और श्याम दो बंदे पार्टनर है और तीसरा नहीं, इस बार रखते हैं अपन तीसरी जो बंदी है जिसका नाम है धापुड़ी। जी हाँ, बिल्कुल तीसरी बंदी है जिसका नाम है धापुड़ी। राम और श्याम ये दोनों तो क्या है? पार्टनर है और धापुड़ी इनके यहाँ पे क्या है? एक एम्प्लॉय है। क्या है? एक एम्प्लॉय है, एज ए अकाउंटेंट या फिर कुछ और काम करती है। सेल्स के अंदर एक एम्प्लॉय है जो काफी अच्छा वर्क करती है ना। तो राम और श्याम दोनों सोचते हैं कि यार ये इतना अच्छा वर्क करती है, इसको 10-15 हजार रुपए अपन सैलरी दे रहे हैं, तो एक काम करे, क्यों ना इसको अपने साथ पार्टनरशिप में ले ले और अपने साथ पार्टनर बना ले। हो सकता है उससे बेटर ये काम करेगी और अपने को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो राम और श्याम दोनों के दिमाग में ये चल रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं? वो धापुड़ी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उसकी स्किल जो है काफी अच्छी है, वेल एजुकेटेड है, वेल नॉलेज है, वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, सॉरी बंदी है, तो वेल एक्सपीरियंस बंदी है। तो क्या होगा? धापुड़ी को वो क्या करना चाह रहे हैं? पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। तो दोनों सोचते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, आज कैफेटेरिया में या फिर इनको डिनर पे अपन इनवाइट करते हैं आज शाम को और इनके सामने एक प्रपोजल रखते हैं। तो राम और श्याम दोनों ने क्या किया? धापुड़ी को डिनर पे इनवाइट किया। ये अपनी डिनर की टेबल हो गई। यहाँ पे मिस्टर राम बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिस्टर श्याम बैठे हुए हैं और ये बीच में है धापुड़ी। यहाँ पे जो है ये अपनी दापुड़ी बैठी हुई है जो फर्म में एम्प्लॉय है। दोनों ने मिलके क्या किया? राम और श्याम दोनों ने मिलके क्या बोला कि दापुड़ी क्या आप जी हाँ, क्या बोला कि दापुड़ी क्या आप हमारी फर्म की पार्टनर बनोगी या बनना पसंद करोगी? तो दापुड़ी ने क्या रिप्लाई किया कि मैं आपकी फर्म की पार्टनर क्यों बनूं? भाई बेसिकली अगर कोई भी अपने को पार्टनर बनाना चाह रहा है तो किस्म तो बनता है ना कि भाई मैं आपकी फर्म की पार्टनर क्यों बनूं? व्हाई? मैं आपकी फर्म की पार्टनर क्यों बनूं? मैं क्यों रिस्क लूं आपकी फर्म में? मुझे तो ऑलरेडी एक फिक्स सैलरी मिल रही है, एक सर्टेन अमाउंट मुझे हर महीने मिल रहा है, तो मैं क्यों आपकी फर्म की पार्टनर बनूं? तो दोनों ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, आपको जितने आपको सैलरी मिल रही है ना उतना तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे फर्म में लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितनी अगर आपको 15,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो 15,000 रुपीज का तो प्रॉफिट हम लोग आपको देंगे ही देंगे, उसमें कोई। तो दापुड़ी ने क्या बोला? अब मन में विचार आ रहा है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो राम और श्याम बोलते हैं अच्छा ज्यादा होगा तो ज्यादा भी दे देंगे, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है 15,000 रुपए आपको प्रॉफिट देने के बाद भी और ज्यादा बच रहा है प्रॉफिट, तो हम आपको उस ज्यादा प्रॉफिट में भी हिस्सा दे देंगे, उसमें भी शेयर दे देंगे। तो क्या हुआ? दापुड़ी क्या हो जाती है? एग्री हो जाती है। तो राम और श्याम ने मिलकर दापुड़ी को एग्री कर लिया। किसके लिए? पार्टनरशिप करने के लिए कि हमारी पार्टनर बन जाओ। तो ये एग्री हो जाती है, पार्टनर बन जाती है। किस कंडीशन पे? कि राम और श्याम उसको एक सर्टेन प्रॉफिट की गारंटी दे रहे कि फर्म में कोई प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो
एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित राशि आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसे क्या बोलते हैं? गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां राम और श्याम दोनों मिलके दे रहे हैं, सारे पार्टनर मिलके इसको दापुड़ी को गारंटी दे रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट के प्रॉफिट की। तो पहला पॉइंट हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। पहला पॉइंट क्या होता है? गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म कि सारे पार्टनर मिलके किसी बंदे को या किसी बंदी को गारंटी दे रहे हैं एक सर्टेन प्रॉफिट की। तो इसे क्या कहते हैं अपन? गारंटी बाय फर्म। तो इसमें गारंटी किसने किसको दी? राम और श्याम दोनों ने मिलके। दोनों का मतलब क्या हो गया? फर्म ने मिलके गारंटी दी। किसको? अपनी दापुड़ी को, राइट? ओके, दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है गारंटी बाय ए पार्टनर। गारंटी बाय ए पार्टनर कि एक अकेला कि क्या करता है? अब सेकंड केस देखते हैं। देखो, राम और श्याम दो पार्टनर थे, तीसरी बंदी आती है दापुड़ी, वो दोनों मिलके नहीं। इस बार क्या होगा कि श्याम ने प्रपोजल रखा। श्याम बोलता है कि यार एक काम करते हैं, अपन दापुड़ी को पार्टनर बना लेते हैं अपनी फर्म की, ताकि वो वैसे भी काफी अच्छा वर्क कर रही है, उसकी वजह से काफी अच्छा बेनिफिट अपने को हो रहा है, बहुत मुनाफा अपन कमा रहे हैं। अगर अपन ने उसको फर्म का पार्टनर बना देते, दापुड़ी को भी पार्टनर बना देते हैं, तो क्या होगा? अपन का तो क्या होगा? फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, उससे हमारा भी प्रॉफिट बढ़ेगा, बहुत सारा फायदा होगा। तो श्याम ने प्रपोजल रखा। लेकिन राम क्या बोलता है? राम बोलता है भैया आप इसे पार्टनर बनाना चाहते हैं, बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं मेरे प्रॉफिट में से 1 रुपया भी, 1 फुटी गोड़ी भी दापुड़ी को नहीं देना चाहता और ना दूंगा। तो श्याम ये बोलता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दापुड़ी का प्रॉफिट कम पड़ता है, सपोज करिए दापुड़ी को 20,000 रुपए की गारंटी दी, उसे 15 ही मिला, तो अगर 5,000 रुपए जो कम पड़ रहा है वो मैं दे दूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? श्याम बोल रहा है, राइट? तो इसे क्या बोलते हैं? गारंटी बाय पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, ठीक है। तीसरा केस होता है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। अब तीसरे केस में क्या होता है? तीसरे केस में सपोज करिए राम और श्याम दो बंदे पार्टनर है, तीसरा जो बंदा नहीं, यहाँ पे अपने बंदी है, तीसरी जो बंदी है वो कौन है? दापुड़ी है। और दापुड़ी ने क्या किया? दापुड़ी ने बोला कि मैं आपकी पूरी फर्म को इतने रुपए कमाने की गारंटी देती हूं कि मिनिमम मैं आपकी फर्म में इतना तो कमा के दूंगी। ये गारंटी कौन दे रही है? दापुड़ी दे रही है। अब वो वाला केस खत्म हो गया, उन दोनों को भूल जाओ। केस क्या है? राम और श्याम दो पार्टनर है और दापुड़ी भी क्या बनना चाहती है? अपनी फर्म में पार्टनर बनना चाहती है। तो दापुड़ी ने क्या बोला? दापुड़ी बोलती मैं भी आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ काफी टाइम से बिजनेस कर एज ए एम्प्लॉय मैं आपके साथ वर्क कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा और मैं अब आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ। आप क्या करें? मुझे अपना पार्टनर बना लीजिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम आपको पार्टनर क्यों बनाए? राम और श्याम दोनों बोलते हैं दापुड़ी को कि हम आपको पार्टनर क्यों बनाए, व्हाई? तो दापुड़ी ने क्या जवाब दिया कि एक काम कर, मैं आपकी पूरी फर्म को एक मिनिमम अमाउंट के प्रॉफिट की गारंटी देती हूं कि इतने रुपए तो मैं फर्म के लिए कमाऊंगी। ये गारंटी कौन देती है? दापुड़ी। मतलब एक अकेला बंदा पूरी फर्म को गारंटी देता है। तो गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, उसे क्या बोलते हैं? गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। अब आते हैं चौथे केस में, फोर्थ केस में क्या होता है कि तीसरा और पहले और दूसरे में से कोई एक, थर्ड केस और फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक। तो फोर्थ केस में क्या हो सकता है कि गारंटी बाय फर्म और गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, या फिर क्या हो सकता है गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म और गारंटी बाय ए पार्टनर। तो तीसरे के साथ में पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक केस बन सकता है। एग्जांपल के लिए मैं कोई एक केस लिख देता हूं, जैसे गारंटी बाय फर्म
एंड गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। तो क्या हो रहा है, एक में तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट इसमें दो केस कंबाइंड है। पहले क्या बोलता है कि गारंटी बाय फर्म, मतलब क्या हो रहा है, एक पूरी फर्म मिलके किसी एक सर्टेन बंदे को गारंटी दे रही है। दूसरे केस में क्या बोला है कि गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, कोई एक बंदा पूरी फर्म को गारंटी दे रहा है। तो दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड और फर्स्ट इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, या फिर क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड दोनों को कंबाइन करेंगे। तो टोटल ऐसे मिला के 4 केसेस होते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी दापुड़ी। पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके। मेरे कहने का मतलब है गारंटी। तो गारंटी आप आई थिंक समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इनके एग्जांपल में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पहली गारंटी के बारे में कि गारंटी बाय फर्म की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। सपोज करते हैं ए एंड बी दो पार्टनर हैं 3:2 में, और तीसरा जो बंदा है सी, वो फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है। ए और बी दोनों मिलके सी को गारंटी देते हैं कि आपको 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, बाकी फर्म में अगर लॉस भी हो गया, नुकसान भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो हम 30,000 रुपए देंगे ही देंगे। ये एक मिनिमम अमाउंट तो आपको प्रॉफिट का मिलेगा ही मिलेगा। और फर्म में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,20,000। कितना हुआ है, 1,20,000 रुपए। तो ऐसे केस में अपन कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। एक एग्जांपल लिया है मैंने फर्स्ट केस का, है ना, ये वाला गारंटी बाय फर्म। अगर पूरी गारंटी जो है फर्म प्रोवाइड करिए, अगर सारी की सारी गारंटी है, पूरी की पूरी कंप्लीटली गारंटी कौन दे रही है, फर्म दे रही है, तो ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, टाइम बचा देना है और बड़े ही आसान तरीके से क्या करने का है, पूरे के पूरे प्रॉफिट में से सबसे पहले किसे दे दो, इस शेयर दे दो सी को, और बाकी का जो शेयर बचेगा वो कौन ले लेंगे, ए और बी, उनके रेशियो में, गिवन रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। एग्जांपल के लिए बता दूं मैं आपको, एक छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बना लिया अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट कितने रुपए, ये हुआ सर 1,12,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपीज का, 1,20,000 रुपीज का, ये आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। अभी क्या करना है, इस 1,20,000 रुपए को डिवाइड करना है ए बी सी तीनों में, लेकिन सी को तो गारंटी मिली हुई है कितने रुपए की 30,000 रुपीज की, और सी का जो शेयर है, सपोज कर लेते हैं सी आता है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2S कैपिटल, 2B's कैपिटल एंड 2C's कैपिटल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गारंटी किसे मिली हुई है, सी को मिली हुई है। किसने दी पूरी कंप्लीट गारंटी, किसने दी, फर्म ने दी, ए और बी दोनों ने मिलके दी, इसका मतलब क्या है, फर्म ने दी। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 1,20,000 में से 30,000 रुपीज सी को दे दीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं, ये 30,000 रुपए आपने किसे दे दिए, सी को दे दिए। उसके बाद कितना बचा, 1,20,000 में से 30,000 आपने सी को दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची भैया, कितना रहा, 120 में से 30 चला गया तो 90,000। इस 90,000 को कौन कौन डिवाइड कर लेंगे, ए और बी दोनों डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे होगा, देखो ए का शेयर कितना होगा, 90,000 इंटू कितना शेयर है, किस रेशियो में, 3:2 में, तो 3/5, और बी का शेयर कितना है, 90,000 इंटू 2/5, 5 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम, 18 टाइम्स चला गया, और इसको काटेंगे ये भी 18 टाइम्स चला गया, ये हो गया भैया 36,000, और ये हो गया 54,000, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अपन, ए का शेयर हो गया 54,000,
बी का शेयर हो गया 36,000 और ये टोटल हो गई 1,20,000 और इधर भी 1,20,000। और एक और चीज है कि सर ऐसे डायरेक्ट कैसे, आप चेक कर सकते हैं 99% क्या होगा, सी का जो प्रॉफिट होगा गारंटीड अमाउंट से कम ही आएगा। ये देखिए 1,20,000 का निकाल देते हैं अपन 1/5, तो कितना बनता है भैया 24,000, राइट। तो ये एक सिंपल सा, आपको क्या करना है, सीधे सीधे तरीके से क्या करना है, अगर गारंटी फॉर्म ने दे रखी है, अगर गारंटी फॉर्म ने दे रखी है तो पूरे की जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से जिस कितनी गारंटीड अमाउंट है वो उस बंदे को दे दो, और बाकी का जो पैसा बचा है, बाकी का जो प्रॉफिट बचा है वो कौन ले लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में, 3:2, या फिर जो रेशियो गिवन है उस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ये हो गई पहली गारंटी। गारंटी कौन दे रहा है, फॉर्म। अब बात करते हैं सेकंड गारंटी के बारे में कि गारंटी बाय ए पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। अब देखो ये सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहां पे गारंटी कौन दे रहा है, अगर गारंटी दे रहा है, यस, सेम इलिस्ट्रेशन अपन ले लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर है 3:2 में, और सी नया बंदा आता है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए, और सी को गारंटी मिली कितने रुपए की, 30,000 रुपीज की। और ये गारंटी कौन दे रहा है, ये गारंटी बी अकेला प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, अपने को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कैसे निकालते हैं वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं लिख देता हूं ओल्ड रेशियो ए एंड बी का। ए का ओल्ड रेशियो 3/5, यस 3/5, और बी का ओल्ड रेशियो हो गया 2/5, और सी का ओल्ड नहीं है, सी न्यू पार्टनर है, सी का नया शेयर कितना है 1/5, तो 1 - 1/5 बचा कितना 4/5, तो ये हो गया 4/5 इंटू 3/5, 4/5 इंटू 2/5, तो कितना हो गया 12/25 एंड 8/25, और कटेगा नहीं कटेगा तो इसको बना देते हैं 5/5, तो 5/25। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। क्या आ गया, न्यू रेशियो। तो आगे आप लोगों को निकालने की इस केस में जरूरत नहीं है, आने वाले केसेस में तो पड़ेगी। तो देखो ए और बी दो पार्टनर थे, सी नया आया 1/5 के लिए, और सी को गारंटी मिली कितने रुपए की, 30,000 की। ये गारंटी कौन देता है, ये गारंटी बी देता है। कौन देता है, ये गारंटी बी दे रहा है कि जितना भी प्रॉफिट कम पड़ेगा वो मैं दूंगा। ऐसा कौन बोलता है, बी बोलता है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 12:8:5। तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट को इसमें एक बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन ए का शेयर कितना बनता है। ए का शेयर हो गया 1,20,000 इंटू ए का कितना प्रॉफिट है, ए का शेयर न्यू रेशियो कितना है 12/25, तो 12/25, 25 से काट 5 से डिडक्ट करते हैं तो ये 5/5 और ये 5 से चला गया 24 टाइम्स, और फिर 5 से आप काटो इसको तो ये हो गया 4800 इंटू 12, तो 00 12 8 96, 6 9 कैरी किया, 48 प्लस 9 48 प्लस 9 तो कितना हो गया भैया 57,600। अब बात करते अपन बी के शेयर की, तो बी का शेयर कितना है 1,20,000 इंटू 8/25, तो वही 5 से काटेंगे अपन, 5 5 25 और ये 5 से वापिस ये 5 5 25 और ये 5 से काटा आपने तो कितना हो गया 24 टाइम्स और 0 0 0 24 टाइम्स, है ना। फिर आप इसे और काटेंगे 5 से तो कितना कटेगा ये 4800, तो 0 0 8 8 64, 6 कैरी किया 32 प्लस 6 38,400। अब बात करते हैं अपन सी के प्रॉफिट की, तो सी का शेयर बनता है 1,20,000 इंटू 5/25, 5 1 5 5 5 25 और ये 5 से काट दिया 24, तो ये हो गया 24,000 रुपीज। अब देखो सेकंड वाले केस में क्या था कि
सी नया बंदा आया है और सी को गारंटी किसने दी? बी ने गारंटी दी। कितने रुपए की? कि 30,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि सी को कितना मिला है? 24,000 रुपीज ही प्रॉफिट मिला है। तो बाकी का 6,000 रुपए सी कहां से लाएगा? सी को कौन देगा? बी देगा। तो बी का जो प्रॉफिट है 6,000 रुपए कम हो जाएगा, तो बी का प्रॉफिट कितना बचा भैया? 32,400। और ये 6,000 रुपए किसे मिल जाएंगे? सी को मिल जाएंगे। तो सी का प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 रुपीज हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से अपन क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। ये था आपका सेकंड वाला पॉइंट, गारंटी बाय पार्टनर, कि एक पार्टनर नए आने वाले बंदे को क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है। अब इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी अपन यहां पे छोटा सा बना लेते हैं। ये हो गया आपका बाय प्रॉफिट, कितने रुपए का? 1,20,000। और इधर टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। ठीक है, कितना कितना? 57,600, 32,400 एंड 30,000। टोटल कर लीजिए आप, 120 हो जाना चाहिए। 0 0 6 प्लस 4 10 0, और ये हो गया 8 9 10, ये हो गया 0 और 6 9 10 11 12, ये हो गया आपका 1,20,000। और इधर की भी टोटल कितनी हो गई? 1,20,000 रुपीज। ये बन जाता है इस तरह से आपका एक छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। जी हाँ, एक अकेला बंदा मिलके पूरी फर्म को गारंटी दे देता है। फिर से बोल रहा हूं, एक अकेला बंदा मिलके पूरी फर्म को गारंटी दे देता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? एक इलिस्ट्रेशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहां पे भी। डस्टर कहां गया भाई? ओके, तो पहला केस अपन पढ़ चुके हैं, सेकंड केस भी अपन पढ़ चुके हैं। अब थर्ड केस की बात करें कि पार्टनर टू द फर्म। गारंटी कौन दे रहा है? एक पार्टनर दे रहा है पूरी फर्म को। तो सपोज करते हैं ए बी एंड सी पार्टनर है 1:2:3 में। ठीक है, 1:2:3 में एबीसी तीन पार्टनर है। और ये जो सी है ना, ये सी पूरी फर्म को गारंटी देता है कि मैं मेरी तरफ से मैं पूरी फर्म को कितने रुपए की गारंटी दे रहा हूं कि मैं इतना कमा के दूंगा, मैं 20,000 रुपीज कमा के दूंगा। कितना कमा के दूंगा? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए मैं अकेला कमा के दूंगा। ऐसा कौन बोलता है? सी बोलता है कि मैं पूरी फर्म को 20,000 रुपीज अर्न करके दूंगा। लेकिन सी कितने अर्न कर पाता है? कि सर सी तो ओनली, यहां लिखता हूं, सी कुड अर्न ओनली 10,000 रुपीज। सी ओनली 10,000 रुपए कमा पाता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि सी को 20,000 रुपए कमा के देने थे फर्म को, लेकिन वो ओनली 10,000 रुपए कमा पाया। तो बाकी के 10,000 रुपए सी घर से लाके देगा, है ना, या खुद बियर करेगा। तो और प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो अपना है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, वो अपने को गिवन है 50,000 रुपीज का। कितना गिवन है? 50,000 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है, इंक्लूडिंग सीज शेयर। सी का शेयर भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और कितना इंक्लूडेड है? 10,000 जो सी ने कमा के दिया वो इस 50,000 रुपए के अंदर इंक्लूडेड है। तो ऐसे केस में अपन एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की आपकी डेबिट और एक क्रेडिट साइड हो गई, ये क्रेडिट एंड ये डेबिट साइड, राइट। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? अच्छा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपने पास है कितना? 50। तो बाय नेट प्रॉफिट कितने रुपए? 50,000 रुपीज। और अब बात करते हैं कि सर सी ने गारंटी दी थी फर्म को 20,000 रुपए कमा के देने की, लेकिन सी कितने कमा पाया? सी 10,000 रुपए कमा पाया। बाकी के 10,000 रुपए सी को देने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन? बाय सीज कैपिटल कितने रुपए? 10,000 रुपीज। अब टोटल करेंगे आप
तो कितनी टोटल हो गई? 60,000 रुपीज। और क्या करने का है? टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ये 60,000 रुपीज क्या होंगे? तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तीनों बांट लेंगे। किस रेशियो में? जो रेशियो गिवन है उसी में। तो 60,000 इंटू, यहां निकाल देता हूं मैं ए का शेयर, 60,000 इंटू 1/6 तो कितना हो गया? 10,000। फिर बी का निकालते हैं, बी का निकालते हैं 60,000 इंटू 2/6 तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 20,000। और सी का निकालते हैं, सी का शेयर कितना है? 60,000 इंटू 3/6 तो कितना हो गया? 30,000। तो 10,000, 20,000 एंड 30,000 रुपीज। ये हो गई आपकी टोटल कितनी? 60,000 रुपीज। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका कौन सा केस? तीसरा केस। अब चौथी गारंटी के बारे में अगर अपन बात करें तो गारंटी बाय फर्म एंड गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। कि पहला केस गारंटी बाय फर्म और तीसरा केस है ना, इस थर्ड के साथ पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक केस, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो होती है चौथी वाली गारंटी। इसका इलिट्रेशन करने की वैसे जरूरत नहीं है, अपन ने जो पहला इलिट्रेशन किया है और थर्ड इलिट्रेशन आई मीन एग्जांपल जो शॉर्ट आउट किए हैं उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो चौथी गारंटी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए। तब मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कॉमर्स इडियट्स। बाय बाय मिस गुड नाइट, सी यू अगेन। कल फिर मिल